राम राम, जय सिया राम। मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के जीवन में खुशियां आए, आप सभी स्वस्थ रहे, सुख समृद्धि आपके जीवन में आए। बस मैं दिल से यही दुआ करती हूँ कि आप सभी जो नए साल में हैं, जो भी पिछले साल में अगर कुछ बुरा हुआ तो अगले आने वाले सालों में कुछ ऐसा ना हो और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। तो मैं अपने घर गई हुई थी, जो भाभी को बेटी हुई है, बोलते हमारी लैंग्वेज में जापा निकालने गई थी। और कल शाम को ही मैं वहां से आई और आते ही सुबह मॉर्निंग से आज मेरा पूरा नया साल अच्छे से मना सुबह से। और काफी टाइम हो चुका है, सुबह से मैं काम में ही लगी हुई हूँ। अपना जो डस्टिंग वगैरह जो काफी फैल जाता है अगर लेडीज घर में ना हो तो काम। और आके मैंने सारा अच्छे से, हाँ अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, मेरा जो सारा काम हो चुका है। नया साल बहुत सारे जो लोग हैं मैंने देखे कि नया साल क्या होता है, नए साल वाले दिन वो कुछ कुछ प्रोमिस ले करते हैं, अब खुद से या किसी अपने पेरेंट्स या किसी से भी, कि हम आज से ये चीजें छोड़ देंगे या इन चीजों पर जो नई चीजें अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुरानी जो हमारी अच्छी हैबिट है, जो अच्छे हमारे रिचुअल हैं, उनको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको हम अपनी लाइफ में हमेशा रखना चाहिए। तो ये नहीं है कि नया साल है तो हमें कुछ नया ही करना चाहिए, नहीं। जहाँ तक मेरी लाइफ है और मैं जैसे समझती हूँ कि मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल अच्छी है, और मैं कुछ नहीं चाहती कि नए साल में मेरे साथ कुछ ऐसा नया हो। जो मुझे मिला है, जो कुछ मेरे पास है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। और यही कहूंगी कि जो भगवान ने हमें दिया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। बस मैं ये लास्ट में यही कहूंगी कि मेरी तरफ से आप सभी को मैं दिल से दुआ देती हूँ कि आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। और ये नहीं है कि नया साल ही स्पेशल है, ये दिन हर दिन को मैं जो है स्पेशल तरीके से ही समझकर उसको जो है बिताना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई स्पेशल डे तो ही हम ज्यादा वो कुछ करते हैं, हाँ कुछ कर लो चलो भाई हमें अच्छा लगता है, लेकिन हर दिन हमें खुश रह के और अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ अपनी फैमिली के साथ उसको जो बिताना चाहिए। और मैं दिखाती हूँ अभी आपको आगे के आके मैंने क्या क्या और कैसे जो है अभी इतनी जल्दी मैं सुबह मॉर्निंग से काम में लगी हुई थी और मैं इतनी जल्दी कैसे जो है फ्री भी हो गई सारा काम करके। आज है नए साल का पहला दिन और सुबह सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग करीबन 5:30 जो है उठ गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ काम भी थोड़ा ज़्यादा ही फैला हुआ था। शाम को तो आते ही जैसे घर से आई मैं थक गई थी और मैं सो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। और सुबह सुबह देखिए उठते ही मैंने सबसे पहले जो है अपनी मशीन भी लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो है कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद सामान भी इधर उधर फैला हुआ था, और जैसे इतनी डस्टिंग वगैरह भी मुझे जो है अच्छे से करनी थी। तो मैं सुबह उठते ही मैंने एक्सरसाइज वगैरह आज कुछ नहीं की, बल्कि आज नए साल था, पहला दिन था, तो मैं सोच रही थी कि आज से स्टार्ट करूं, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैं काम में ही लग गई क्योंकि ये भी ज़रूरी चीज़ें थी। तो सबसे पहले मैंने कैसे मैं पूरे दिन इस काम को जो है फटाफट करके कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने लॉन्ड्री लगा के और मैं आ गई हूँ बाहर। अभी जो है बाकी सब जो है सो रहे हैं और मैं लॉन्ड्री लगा के आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले देखिए मैं अपने जो है बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, इनको धोऊंगी, क्योंकि रात को मैं धो नहीं पाई और ये पूरा दिन से इन्होंने जो है बर्तन इकट्ठे करके रखे थे। और बर्तन धोने के लिए मैंने ले लिया है टब में गर्म पानी, क्योंकि ठंडे पानी से तो सुबह सुबह ज़्यादा ठंडा पानी निकलता है। और जो मैंने सारे बर्तन अच्छे से धो दिया और उसके बाद जो मैं पूरा स्लेप है, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी इस पे जमी हुई है और इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो पहले मैं इसको स्कॉच ब्राइट लेके उससे स्क्रब से इसको अच्छे से क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको कपड़े से साफ़ करूँगी। क्योंकि पीछे से जो है बेटी भी यहाँ आ गई थी 3-4 दिन पहले ही, वो भी और अपने पापा के साथ मिलकर जो है काम तो करते थे, लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो पाता जैसे कि मैं करती हूँ। और मुझे जब तक शांति नहीं मिलती, जब जब तक मैं अपने हिसाब से जो काम करती हूँ वैसे ना हो जाए, चीज़ें इधर उधर होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इनको बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ। तो आते ही जो सबसे पहला काम है मैं अपना यही करती हूँ, क्लीनिंग का, डस्टिंग का और फ्लोर क्लीनिंग का। तभी उसके बाद में और कुछ आगे काम करती हूँ, क्योंकि जब तक ये सामान फैला हुआ होता है ना तो मेरे मन में एक बेचैनी सी रहती है, शुरू से मेरी यही आदत है। तो आते ही पहले मैंने जो है किचन को बर्तन कर दिया और उसके बाद स्लेब वगैरह गैस करके उसके बाद जो मैं करूँगी डस्टिंग का काम। हाँ ये है कि आज मैं थोड़ा तसल्ली से अपनी चाय कॉफ़ी पानी इतना अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काम ज़्यादा है तो थोड़ा सा मुझे लगना पड़ेगा जल्दी से। अगर टाइम ज़्यादा लगाया तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा पूजा वगैरह करने के लिए। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह लग गई हूँ अपने काम में। और मैं जब भी ये काम करती हूँ तो मैं इसको तसल्ली से और आराम से ही करती हूँ।
साथ में जो मेरे वजन चलते रहते हैं। ये नहीं है कि एक स्ट्रेस लेके मैं ये काम करती हूँ तो उसमें हमें क्या ज़्यादा थकावट फील होने लग जाती है। लेकिन ये जो मेरी एक हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है, किसी को कुछ करना पसंद होता है, किसी को कुछ। तो मेरे अंदर जो मुझे लगता है यही क्वालिटी है कि मैं अपने घर को साफ और क्लीन रखती हूँ, और जो भी अपना घर का काम करती हूँ उसको अच्छे से शांत मन से और बिल्कुल इंजॉय करते हुए करती हूँ। तो इसमें मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है, और ये काम करके मुझे बड़ी तसल्ली होती है और मेरा मन बड़ा खुश रहता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस काम को छोड़कर ना करूं या लेट जाऊं या और कुछ करने लग जाऊं तो मेरे मन में एक बेचैनी रहेगी, और जब तक ये मेरा काम फिनिश नहीं हो जाएगा, मतलब वो जो शांति मेरे मन को मिलती है वो नहीं मिल पाती। इसलिए मुझे पता है मैं पहले इसी काम को करती हूँ। और ये देखिए बात करते करते मेरा जो है सारा बर्तन वगैरह जो साफ़ हो गए, और किचन का स्लैब भी जो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। अब सिर्फ एक फ्लोर की क्लीनिंग बची है किचन में। मेरा पूरा किचन जो है साफ़ हो गया है। और इसके बाद जो है दूसरा काम मैं करूँगी डस्टिंग का। डस्टिंग के लिए जो मैंने कोलिन अपने साथ रखती हूँ, और एक दो कपड़े जो मैंने डस्टिंग के लिए बनाए हुए हैं। न्यूज़पेपर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये साफ़ इनको डेली वॉश करके रख देती हूँ, और यही कपड़े यूज़ करती हूँ डस्टिंग के लिए। तो जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो सबसे पहले एक टिश्यू ले लेती हूँ, और ये देखिए टिश्यू पे हल्का हल्का टिश्यू से जो धूल मिट्टी होती है ना, उस हर डस्ट होती है जो हल्की सी, उसको हटा देती हूँ, और उसके बाद कोलिन से फिर मैं उसको साफ़ करती हूँ। नहीं तो वो क्या है उसी में फैलता रहता है इधर उधर। और उसको हल्का हल्का जो डस्ट को निकाल के फिर मैं कोलिन कर लगा के और फिर कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और बिल्कुल देखिए शीशा जो है बिल्कुल चमक गया है, क्योंकि ये लगभग 25-26 दिन के बाद जो है मैं अच्छे से इन चीज़ों को क्लीन कर रही हूँ। मेरे ख्याल से मैं 25 या 26 डेज़ के बाद जो है घर आई हूँ, और तब तक काम थोड़ा ऐसा ही चल रहा था। और अभी देखिए सोफ़े भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। ये कॉटन की चुन्नी मेरे पास है, और इसी से मैं अच्छे से जो है पहले कुशन वगैरह हटा के सोफ़ों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और डस्टिंग वगैरह करने के बाद जो मैं करती हूँ फिर अपने फ्लोर को एक सूखे कपड़े, जो ये मेरे पास एक बेडशीट थी, और वो बेडशीट जो मेरी फट के ख़राब हो गई, और उसके जो पिलो कवर है इनको मैंने अपने जो है डस्टिंग के लिए फ्लोर जो क्लीनिंग के लिए बनाया हुआ है, और वाइपर पे ऐसे लगा के मैं, और ये जो लगाती हूँ तो मैं इनको सूखा ही रखती हूँ, गीला नहीं करती हूँ। और ये जो हल्की हल्की डस्ट होती है ना, इसमें हमें झाड़ू की ज़रूरत नहीं लगती, और इससे जो सारी धूल मिट्टी इसमें सिमट जाती है, क्योंकि टाइल है तो टाइल वैसे भी चिकनी होती है, और इसमें अच्छे से जो है सारी डस्ट आ जाती है। और इसके बाद जो है मैं अब ये सूखे कपड़े से डस्टिंग के बाद फिर मैं जो है गीला पोछा बाल्टी में पानी लेकर और बैठकर अच्छे से लगा देती हूँ, जिससे कि मेरा जो है फ्लोर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, और झाड़ू लगाऊंगी तो उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। मुझे पता है हल्की हल्की धूल होती है वो आधी यहीं रह जाती है, तो इसीलिए मैं हमेशा ही इन्हीं कपड़ों से ऐसे घुमा के पहले धूल मिट्टी निकालती हूँ, और उसके बाद फिर गीले जो पोछे से पोछा लगाती हूँ। और आज जो पूजा करते करते जो है काफ़ी लेट हो गए हम, तकरीबन 11 o'clock का टाइम हो गया था, क्योंकि काम करते करते पता ही नहीं चला टाइम काफ़ी लग गया। तो कोई नहीं, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पूजा करनी तो ज़रूरी है। और पूजा करने का हमारा रूटीन है कि जितने मेंबर भी हम घर में होते हैं हम सब पूजा के टाइम पे इकट्ठा होके ही आरती करते हैं। मॉर्निंग की पूजा जो है ज़्यादातर मेरे हस्बैंड करते हैं, और इवनिंग की पूजा मेरी बेटी करती है, लेकिन मैं साथ में उसके जो है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में साथ में पूजा कराती हूँ। और आज देखिए मैं मंदिर को ज़्यादा अच्छे से जो है अपने सजा नहीं पाई, क्योंकि फ्लावर्स नहीं थे। और मैंने देखा पूजा करने के टाइम पर ही देखा तो मैंने डिब्बे में 2-4 ही फूल थे। अब इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि 11 o'clock हो चुके थे, लेट हो जाते अगर फूल लेने जाते तो। इसीलिए थोड़े से फूल रखे थे, और उन्हीं से आज जो है मैंने मंदिर को सजाया और अपनी जो है पूजा की। और देखिए पूजा करते करते जो टाइम 11:15 का हो गया है, और उसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ लंच के लिए किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट ज़्यादा कुछ लिया नहीं, तो लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं सीधा।
जय सिया राम। सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल सबके लिए मंगलमय हो। और ये हमारा लंच हो चुका है तैयार। लंच में बनाई मैंने मिक्स वेज की सब्जी, बूंदी का रायता और पूरी जो निकाल दी है। ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई क्योंकि लेट हो गया था और फिर भूख भी लग गई थी, इसलिए हल्का ही बनाया। नहीं तो नया साल तक स्पेशल बनाती, लेकिन कोई नहीं। इसकी रेसिपी अगले संडे को कुछ मैं स्पेशल रेसिपी जो है लंच की आपके साथ शेयर करूँगी। और हमने सबने जो है लंच बैठकर इकट्ठा किया। और मैं यही कहूँगी कि जब भी आप घर में खाना खाते हैं तो जितना हो सके सब इकट्ठा बैठकर ही खाना खाए, क्योंकि ज़्यादातर इधर उधर सब अपने कामों में बिजी रहते हैं। लेकिन ये एक जो टाइम होता है लंच डिनर का, और ये तो कम से कम हमें साथ में इकट्ठे बैठकर ही करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। बोलो हैप्पी न्यू ईयर। 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 हैप्पी न्यू ईयर लक्ष्मी। और इवनिंग का जो टी टाइम है वो मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया। और जो नए साल का जो पहला दिन था आज का, उसको मैंने फुल डे पूरा एंजॉय किया। और इसी के साथ मेरा व्लॉग खत्म होता है। राम राम, जय सिया राम।